कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको उसके कर्मों के अनुसार ही भगवान वैसा फल देते हैं। कुछ लोग कम मेहनत करने पर अधिक फल प्राप्त करते हैं और कुछ लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं परंतु उनको उतना फल नहीं मिलता है। तो वो लोग सोचने लगते हैं कि ईश्वर ये क्या कर रहा है, इसने तो जरा सा प्रयास किया और इसका ये इतना सफल हो गया। मैं कब से लगा हुआ हूँ और मुझे ईश्वर सफलता ही नहीं दे रहा है। ईश्वर तो ये अन्याय कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसका वर्तमान का कर्म देख रहे हैं। हो सकता है उसके पूर्व जन्म में उसने बहुत ज़्यादा कर्म किया हो, तभी उसको इस जन्म में थोड़ा सा ही कर्म करने पर फल मिल गया। और मैंने पूर्व जन्म में कोई कर्म नहीं किया, यदि किया है तो थोड़ा कर्म किया होगा, इसलिए मुझे इस जन्म में अधिक कर्म करना पड़ रहा है। और अधिक कर्म करने के बाद ही ईश्वर हमें, जब मेरा कर्म पूरा हो जाएगा तो ईश्वर अवश्य फल देगा, याद रखना। इसलिए आप लोग हताश कभी ना हो। जो भी मार्ग चुने, आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप प्रतियोगिता के क्षेत्र में हो, आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अपनी मेहनत करते जाएं। ईश्वर एक न एक दिन आपको फल अवश्य देगा। जब भक्त ध्रुव को भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन दिए थे तो संसार के सभी महात्मा मुनिजन क्रुद्ध हो गए थे। कहने लगे ईश्वर तो बड़ा अन्यायी है, मैं हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ और मेरी तपस्या पे नहीं ध्यान दिया। ईश्वर अभी तक प्रसन्न नहीं हुए और उस 5 वर्ष के बालक को दर्शन दे दिए। ईश्वर बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। और उन्होंने अपनी तपस्याएं, बहुत से महात्माओं ने अपनी अपनी तपस्याएं छोड़ दी और ईश्वर के इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए। तब ईश्वर ने एक नाविक का रूप रखा और नाव लेकर, जहाँ पर महात्मा लोग आपस में बैठकर सभा कर रहे थे, अब तपस्या नहीं करेंगे, ईश्वर बहुत अन्यायी है, वहाँ पर वो नाव लेकर पहुँच गए। और सभी ऋषियों मुनियों से कहने लगे, हे मुनिजन, आप ये क्या वार्तालाप कर रहे हैं। तब उन्होंने ईश्वर के अन्याय की कथा उनको सुनाई। तो नाविक बने ईश्वर ने उन मुनिजनों से कहा, आइए आप ऐसा करो, मेरी नाव पे बैठ जाओ और इसी नाव पर आपको कुछ सफ़र कराता हूँ और हो सकता है आपका ये शंका समाधान भी हो जाए। खैर वो लोग न चाहते हुए भी उनके नाव पे बैठ गए। तो नाविक बने ईश्वर ने अपनी नाव आगे बढ़ा दी। आगे जब बढ़ाते हैं तो देखते क्या है, नाव समुद्र नदी के उस किनारे पर बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है हड्डियों का। तो वो मुनिजन कहने लगे, इतना बड़ा विशाल पहाड़ हड्डियों का, ये कैसा? लगता है यहाँ पर कई लोग, हजारों लोग मारे गए हैं, इसलिए उनका ये इतना बड़ा हड्डियों का पहाड़ है। तब नाविक बने ईश्वर ने कहा, हे मुनिजन, ये कई लोगों का नहीं है, ये हड्डियों का पहाड़ उस बालक ध्रुव की हड्डियों का पहाड़ है, जिसने पिछले हजारों लाखों वर्षों से ईश्वर की तपस्या की है और अपना शरीर त्याग दिया तपस्या करते करते। तो प्रत्येक जन्म के उसकी जो तपस्या के बाद उसके शरीर की जो हड्डियां इकट्ठी होती गईं, वही ये उसका पहाड़ है। आज वो 5 वर्ष की अवस्था में उसको जो दर्शन हुए हैं, आप लोग ये देख रहे हैं कि उसको 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये उसके कई जन्मों की मेहनत, कई जन्मों का त्याग है, जो आज उसको 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन हुए हैं। आप लोग कहते हैं कि मैंने 1000 वर्ष तपस्या की, दर्शन नहीं हुए। कोई कुछ कहता है। तब वो ऋषिजन नतमस्तक हुए
और सोचने लगे मैंने ईश्वर पर गलत संदेह किया है। तब प्रभु प्रकट हुए और कहने लगे कि जाओ, अब अपनी अपनी आप तपस्या पूर्ण करो, तुम्हारा मन वांछित फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इस प्रकार उन सभी ऋषि जनों की आंखें खोलकर उन्हें सही मार्ग दिखाकर पुनः उन्हें अपने मार्ग पर लौटाकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई जल्दी सफल हो जाता है तो मुझे अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी सफलता को देखते हुए और अपने हौसले को बुलंद करना चाहिए और अपने मार्ग पर डट जाना चाहिए कि मैं भी एक दिन सफल होकर रहूँगा। समाज को दिखाना चाहिए। आपको प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं होगा। सैकड़ों लोगों में एक आध लोग होते हैं जो इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, आपको लगातार चलना है, भटकना नहीं है, मेहनत करते रहो। अन्यथा लोग यही कहने लगते हैं, ये क्या लगातार उस पर पड़े रहते हो, छोड़ो, कोई काम धंधा करो, ये करो वो करो। नहीं, यदि आपने ठान लिया है कि मुझे इस मार्ग में सफल होना है तो जब तक सफल ना हो जाएं तब तक आगे बढ़ते रहना, अपना कर्म करते रहना। ईश्वर आपको अवश्य सफलता प्रदान करेंगे। तो वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, नमस्कार।